सियासत न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। अहम खबरें हाजिर है। जुबली हिल्स असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम तेज़ हो गई है। कांग्रेस ने नवीन यादव, बीआरएस ने अनजानी एमएलए मांगंटी गोपीनाथ की बेवा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी आज या कल अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने वाली है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव का कहना है कि अगर राय दहिंदे कांग्रेस और बीआरएस को वोट देते हैं तो उसका मतलब आपका वोट मूसा नदी में गया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के हक में वोट का इस्तेमाल अपना वोट मूसा नदी में डालने के मुतरादिफ है। रघुनंदन राव ने जुबली हिल्स असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी कहा है। दूसरी तरफ केटीआर और हरीश राव के साथ साथ बीआरएस कायदीन का दावा है कि बीआरएस उम्मीदवार को कामयाबी मिलेगी। कांग्रेस ने भी दावा किया है कि नवीन यादव कामयाब होंगे। इसी दौरान तेलुगु फिल्म स्टार सुमन ने नवीन यादव की तायद का ऐलान किया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने रियासत में पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम करने की खातिर 22 सीनियर लीडरों को मुबस्सिरीन की हैसियत से मुकर्रर किया है और इन्हें तेलंगाना डीसीसी सुदूर के तकर्रुरात करने की हिदायत दी है। ये तमाम मुबस्सिरीन आज से तेलंगाना के तमाम अजला का दौरा करेंगे और ये दौरे एक हफ्ते तक जारी रहेंगे। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इन मुबस्सिरीन की लिस्ट तैयार की, जिनमें साबिक वज़ीर आला यानी साबिक वज़राए आला, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC के अरकान, साबिक मरकजी वज़रा और साबिक स्पीकर्स शामिल हैं। इनमें वी नारायण स्वामी, CP जोशी, शक्ति सिंह गोयल, एंटोनी, शोभा ओझा, BV श्रीनिवास, अजय सिंह, रिजवान अरशद, सूफिया फिरदौस, अमीन पटेल और M नारायण स्वामी काबिल ज़िक्र हैं। पार्टी की तंजीम जदीद के लिए जो अहकामात जारी किए गए हैं उसके मुताबिक आमिर अली खां को नागर कर्नूल वनपर्ती व गदवाल के लिए PCC ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत हैदराबाद की हमाजहती तरक्की के अहद की पाबंद है और शहर को आलमी मियार की इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने रियल एस्टेट के तेज़ी से फ़रोग़ का जिक्र किया और कहा कि हैदराबाद के अतराफ रियल एस्टेट की तरक्की से अराज़ियात की कीमत में इजाफा हुआ है। हाल ही में हुकूमत की जानिब से ऑक्शन के ज़रिए फ़रोख्त की गई अराज़ी 177 करोड़ रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से फ़रोख्त की गई है। भट्टी विक्रमार्का हाईटेक्स में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के 15वीं कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। वज़ीर सयाहत जोपली कृष्णा राव और आला ओहदेदारों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। आज़म फंक्शन हॉल मुगलपुरा में इतवार 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में जनाब मोहम्मद फारूक ने बताया कि केयर हॉस्पिटल चादरघाट के मुमताज़ व मारूफ डॉक्टर्स इस कैंप में अपनी खिदमात अंजाम देंगे। ये कैंप तंजीम इस्लाह माशरा और गौस खामोशी ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। जनरल फिजिशियन, अमराज ख़वातीन, आर्थोपेडिक सर्जन और दिल के अमराज के माहिर डॉक्टर्स अपने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मौजूद रहेंगे। कन्वीनर जनाब मोहम्मद अब्दुल रऊफ, सैयद मोहम्मद हुसैन हाशमी, परवीन सुल्ताना और अस्मा बेगम ने आवाम से शिरकत की अपील की है। इसी दौरान मिली इत्तला के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने दारुल देवबंद का दौरा किया। वहाँ उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और सनद हदीस भी अता की गई। इससे अंदाज़ा होता है कि तालिबान कैसे हिंदुस्तान के साथ मजहबी, तालीमी और सिफारती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में वाक़ दारुल देवबंद पहुँचने पर अफगान वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। आपको ये भी बताना ज़रूरी होगा कि 2021 में तालिबान इक़्तिदार में वापस आई थी। आपको ये भी बताना भी ज़रूरी है कि जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा दारुल देवबंद पहुँचे तो वहाँ 15 मुमताज़ उलमा ने उनका खैर मकदम किया। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि कौमी और रियासती एजेंसियों ने उस वक्त सख्त सिक्योरिटी इंतज़ाम कर रखे थे। मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी की निगरानी में आमिर खान मुत्तकी को सनत हदीस भी अता की गई और दारुल देवबंद में उनकी आमद पर तलबा और असातिज़ा ने उन पर फूल नछावर किए। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त न दिए जाने पर मुल्क भर में मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इज़हार किया जा रहा है।
इस ज़िम्मन में कांग्रेसी अरकान पार्लियामान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी से वजाहत तलब की है कि आखिर अफगान वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खातून सहाफ़ियों को दूर क्यों रखा गया। वाज़ेह रहे कि जुमे को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी। बेशुमार सहाफ़ियों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से रास्त मुखातिब होते हुए कहा कि मिस्टर मोदी, आप खातून सहाफ़ियों को अवामी फोरम से बाहर रखने की इजाज़त देते हैं। ऐसा करते हुए आप हिंदुस्तानी औरत को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी ख़वातीन के लिए खड़े होने में कमज़ोर हैं। राहुल ने मज़ीद लिखा कि इंडिया में ख़वातीन को हर जगह शिरकत का मसावी हक़ हासिल है। ख़वातीन से इस तरह के इम्तियाज़ी सलूक पर आपकी खामोशी यानी नरेंद्र मोदी की खामोशी आपके अपने नारे नारी शक्ति के खोखलेपन को ज़ाहिर करती हैं। मुल्ला अमीर खान मुत्तकी 6 रोज़ा दौरे हिंदुस्तान पर हैं, वो दारुल देवबंद भी जाएंगे। इसके अलावा यादगार मोहब्बत ताज महल का मुशाहिदा भी करेंगे। इसी दौरान मरकज़ ने कहा कि इस सारे मामले में यानी अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून सहाफ़ियों को दाखिल होने की इजाज़त न देने के सारे मामले में उसका कोई किरदार नहीं है। रियासत बिहार में अगले माह असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और फहरिस्त राय दहिंदगान में जिन अफराद को मुर्दा करार दिया गया था उनमें बहुत से अब भी जिंदा हैं। बिहार के बत्सर गांव में कम से कम ऐसे 5 अफराद सामने आए हैं जिन्हें राय दहिंदों की मसवदा फहरिस्त में मुर्दा करार दिया गया था। इन मुर्दा करार दिए गए अफराद कल BDO से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम भी हवाले किया है जिसमें कहा गया है कि जनाब हम जिंदा हैं। उन जिंदा राय दहिंदों की मोहन शाह, संजय यादव, राम रूप यादव, नरेंद्र कुमार दास और विशनवर प्रसाद की हैसियत से शिनाख्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सदर के भाई डॉक्टर राम कुमार बंदल को एक 25 साल खातून की इस्मत रेजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से बताया गया कि सदर रियासती बीजेपी राजीव बंदल के बड़े भाई राम कुमार बंदल को एक खातून के मुबैना जिनसी इस्तेसाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ये वाक़या 7 अक्टूबर को पेश आया। 8 अक्टूबर को मुतासरा खातून ने सोलन के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में खातून ने बताया कि वो तवील अरसे से एक बीमारी में मुब्तला है और 7 अक्टूबर को आयुर्वेदिक डॉक्टर राम कुमार बंदल के क्लिनिक गई। डॉक्टर ने उससे जिनसी नौयत के सवाल किए और खातून की इजाज़त के बगैर उसके मखसूस अज़ा का मायना शुरू कर दिया। खातून ने उसके साथ टीबी मायने के नाम पर बदफेली करने का डॉक्टर पर इल्ज़ाम आयद किया और ये भी बताया कि वो मौके पर मुलजिम डॉक्टर को धक्का देकर वहां से भाग निकली। पुलिस ने डॉक्टर बंदल के खिलाफ BNS की दफ़ा 64 और 68 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। नाज़रीन, अब आते हैं खेल की तरफ। वैसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है और आज दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन है। इंडिया वेस्ट इंडीज़ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन इंडिया ने अपनी इनिंग्स 518 रन पर डिक्लेयर कर दी, जिसमें कप्तान शुभमन गिल के शानदार 129 रन भी शामिल हैं। इस तरह गिल ने अपने टेस्ट कैरियर की 10वीं सेंचुरी स्कोर की, जबकि ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाते हुए यादगार मुजाहरा किया। 20 साई सुदर्शन 87 रन बना सके। शीश कुमार रेड्डी ने 43 रन स्कोर किए। धरू जोरेल 44 रन बनाकर रन आउट हुए। आज जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, इंडिया ने 318 पर 2 विकेट से आगे खेलना शुरू किया और मजीद विकेटें गंवाकर उसमें तकरीबन 200 रन जोड़े। वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी तलात मिलने तक 2 विकेट के नुकसान से 102 रन बना लिए थे।